माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर्स एकेडमी। तो टॉपर स्टॉक की इस चर्चा के दौरान हमारी काफी सारी हमने टॉपर स्टॉक करी है और आज इसी सीरीज में एक और हम कैंडिडेट को लेके आए हैं जिनका नाम रजनीश है। तो हमने देखा है कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का रिजल्ट भी आया, काफी सारे टॉपर्स हमारे सामने आए हैं और वन बाय वन करके वो अपनी जर्नी और अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर करें ताकि हम उनसे मोटिवेट होकर हमारे आगे आने वाले जो काफी सारे एग्जाम्स हैं तो उनको हम इजीली क्रैक कर सके, हमें कुछ टिप्स मिल सके कि हम एग्जाम्स को कैसे क्रैक करें, कैसे हम पढ़ाई करें, कैसे डिप्रेशन को दूर करें और कैसे हम टाइम टेबल बनाए। काफी सारे जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं, इन सारे क्वेश्चंस का जो आंसर्स है वो हमारे टॉपर्स लेके आते हैं और अपने सारे अनुभव हमारे साथ शेयर करते हैं। तो इसी सीरीज में हम लोग बात करेंगे रजनी से। और सबसे पहले मैं रजनी जी का वेलकम करूंगी कि रजनी जी, वेलकम टू आवर इंजीनियर्स एकेडमी। और मैं इनके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी कि इन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन के अंदर बीए, बीएड एंड बीसीए कर रखा है और इसी बीसीए के बेसिस पे इन्होंने कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का एग्जाम भी फाइट किया है और इन्होंने काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी दिए हैं और काफी मेहनत और लगन से इस एग्जाम को इन्होंने क्वालिफाई किया है। तो रजनीश जी, हम आपसे बात करते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में कुछ बताइए। मैं झुंझुनू से बिलोंग करता हूँ। मेरी जी। इच्छा थी कि मैं इंजीनियर्स एकेडमी में आके ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट करूँ, हम्म। लेकिन मेरी वाइफ यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब है, वो मेरे साथ तैयारी कर रही थी, तो ओके। ये पॉसिबल हो नहीं पाया। हम्म। हमने फिर सोचा कि निम्स का ऑनलाइन कोर्स परचेज किया जाए और दोनों हम्म। घर पे ही रह के साथ साथ तैयारी की जाए, जॉब भी साथ में हो और वो भी हो जाए। हम्म। जी टीचर्स की बिल्कुल मेहनत सही। थी, स्पेशली विजय सर और बादल सर ने बहुत हम्म। अच्छे तरीके से पढ़ाया। स्पेशली हम्म। जोर दे दे के पढ़ाते थे कि हम्म। ये होगा। आई मैं होपलेस हो चुका था पटवारी के रिजल्ट आने के बाद में, कि मैं फोर्थ बैच में था मेरा पेपर। हम्म। हमारे हम्म। मार्क्स 15-15 कम कर चुके थे और जब रिजल्ट आया तो मैं होपलेस हो चुका था, लेकिन जब विजय सर की जो पढ़ाने की कला थी, हम्म। उनको देख के लगता था कि हाँ, उसमें नहीं हुआ, कंप्यूटर निर्देशक में निकाल लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी बिल्कुल, सुन के अच्छा लगा हमें। तो हम इनके बारे में बताते हैं कि इन्होंने आरएस एग्जाम प्री भी क्लियर किया था, पटवारी का एग्जाम भी किया, इन्होंने सीजीएल के मेंस भी क्लियर किए, सीपीओ का भी एग्जाम क्रैक किया था और डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन के थ्रू प्रोसेस तक ये पहुंच गए थे। ठीक है। और इन्होंने इतने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए लेकिन उसके बाद भी इनको था कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का एग्जाम देना है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का एग्जाम ही क्यों देना चाहते थे? ये आपको थॉट कब आया कि मुझे इसका एग्जाम देना है, टीचिंग में जाना है? इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताइए। मैम, पटवारी की असफलता के बाद में मेरा मतलब मानस बना कि मुझे अब कंप्यूटर टीचर ही बनना है। क्यों? मेरी इंग्लिश काफी वीक थी, हम्म। इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हम्म। जब विजय सर ने बाईलैंग्वेज पढ़ाया हम्म। हमको, और फर्स्ट टाइम वैकेंसी आई थी, जी। तो हमने चूज करने में मार्केट में बहुत सारी कोचिंग्स हैं। लेकिन जब हम्म। मैंने और वाइफ मेरे पेरेंट्स के साथ किया तो बोला कि यार, परचून की दुकान खोलने वाले ने भी कोचिंग करके बैठे, आप कुछ ऐसी कोचिंग में जाओ जिसमें बैकग्राउंड यही हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर जैसे मतलब घर वालों ने समझाया, तो इंजीनियर्स एकेडमी है, इसका बैकग्राउंड सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल है, हम्म। तो इसका कोर्स परचेज किया। फिर जैसे ही मतलब मैंने देखा कि ये डीपली पढ़ा रहे हैं, तो ये शिकायत भी थी कि बहुत ज्यादा डीपली पढ़ा रहे हैं इसमें, जबकि हम्म। हमारे सिलेबस में और भी लिखा था। हम्म। फिर पापा ने समझाया कि बेटा, गुरु को भगवान मानो और जो वो कह रहा है बस वैसे करते जाओ, आप सक्सेस अवश्य मिलेगी। बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल। जिस दिन रिजल्ट आया, मेरा और मेरी वाइफ दोनों का हुआ सिलेक्शन। जी बिल्कुल। तो वही होता है कि कर्म किए जा, फल की आशा मत कर। और वही किया आपने, कि अपने कर्म किया आपने, काफी मेहनत लगन से की और उसका नतीजा सामने आया कि आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में सिलेक्शन हो गया। सो बिल्कुल मैम। आप मुझे बताइए कि आपका इस पूरे टेन्योर के अंदर जब आपको पटवारी के अंदर आपको असफलता मिली तो वो ड्यूरेशन के अंदर आप काफी ज्यादा डिप्रेशन में चले गए होंगे और काफी आप डीमोटिवेट हो गए होंगे। तो उस
दौरान को, इस ड्यूरेशन को से आपने अपने आप को कैसे ओवरकम किया, कैसे अपने आप को बाहर निकाला कि मेरी असफलता है, अब इसको सफलता में मुझे बदलना है? तो क्या आपने ऐसा किया ताकि आपको इसमें एग्जाम के अंदर सफलता मिल पाई? मैम जाहिर सी बात है, मैंने बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं। मैंने जी। पटवारी की तैयारी बहुत लगन और मेहनत के साथ की थी। जी और बिल्कुल। जब उसमें असफलता हाथ लगी तो डिमोटिवेट होना एक लाजमी है। मेरा ही नहीं, कोई लगभग 100 में से 99 बंदे होंगे, एक बंदा जो होगा वो ये नहीं कहेगा कि मैं हुआ हूँ। हम्म। मैं डिमोटिवेट हुआ, लेकिन जैसे मेरा बैकग्राउंड एक आर्मी बैकग्राउंड से है, जी बिल्कुल। मेरा पूरा फैमिली आर्मी से है। तो उन्होंने कहा कि यार हार किस चीज की होती है? हार मरने के बाद में हार होती है। जिंदगी जी रहा है, तो इसको तो हार में मत तब्दील कर। जी जी दूसरे बिल्कुल। दिन ही मैंने निमस का कोच परचेज कर लिया। हम्म। फिर मुझे क्या है कि लैंग्वेज में थोड़ी प्रॉब्लम थी, जी। और ये लैंग्वेज प्रॉब्लम आने के कारण ही सी लैंग्वेज मुझे बिल्कुल भी नहीं आती थी। तो हम्म। बादल सर ने फिर ऐसे तरीके से मान लो, जैसे मान लो 5 या 6 क्लास ली, तो फिर होने लगा कि हम्म। भाई हाँ, अब मेरा हो जाएगा। तो फिर वो जी जी धीरे धीरे जब रूटीन बनता है, गाड़ी ट्रैक पे आती है, तो फिर वो उसमें अपन घुसते चले जाते हैं। जी। आपने बहुत अच्छा बताया, जो हमारे व्यूअर्स को काफी मोटिवेट करेगा कि जिंदगी कभी हार नहीं होती, हार हमेशा मुर्दे की होती है। यदि आप जीत रहे हैं और यदि आप कर्म किए जा रहे हैं, तो यानी कि आप जिंदा इंसान हैं। और यदि आप उसको आपने गिव अप कर दिया, इसका मतलब आप मरे हुए इंसान के बराबर है। आपने बहुत अच्छा मोटिवेशन जो है आपने हमारे व्यूअर्स को दिया है। तो इसी सीरीज में आप मुझे बताइए कि आपने जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, तो आपके आसपास जो पूरा एनवायरनमेंट है, तो उस एनवायरनमेंट में आपने बताया कि काफी जो लोग हैं आपके इतना मोटिवेटिंग नहीं है, इतने आगे फॉरवर्ड नहीं है। तो आपने जो अपना टाइम टेबल बनाया, आपका अपना जो स्केड्यूल बनाया पढ़ने का, तो वो कहाँ से आप प्रेरित हुए या आपने कैसे करा? तो उसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए। मैम 6 घंटे की तो लगभग अपनी कोचिंग क्लासेस जाती थी। बिल्कुल। साथ मेरी वाइफ भी मेरे साथ तैयारी करती थी, हम्म। कंप्यूटर टीचर्स की। तो मेरी मम्मी और पापा ने कहा कि हमारे एक बच्चा है, तो उसको उसके लिए कहा कि वो बच्चा तो हम खिलाएंगे, आप प्रॉब्लम मत, टेंशन मत लो। आप दिन में कम से कम भी, टाइम कम है तो 12 से 14 घंटे आप पढ़ाई करो। हम्म। टेक्निकल सब्जेक्ट छोड़े हुए बहुत दिन हो चुके थे, तो इसको भी हम्म। रिकवर करना था। जी। तो उन्होंने, मतलब मेरे जो मामा जी हैं, उन्होंने मेरे को रिम्स ला के दी, जो जी व्हाइट पेज आते हैं, और बिल्कुल बोला बिल्कुल। जितना जितना लिख सकता है उतना लिख। हम्म। जितना मैं देखूंगा तू आज शाम तक कितने पेज लिखे हैं, कितना क्या हम्म। सोल्व किया है। फिर निम्बस के पेपर प्रैक्टिस सेट निकाले थे आपने, जी बिल्कुल, टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज निकाली थी। वो टेस्ट जी सीरीज की बिल्कुल। मुझे 2 बुक्स ला के दी। हम्म। फिर उन्होंने कहा कि एक बार कर इनको, फिर वापस हम्म। कर। जी। और मैंने देखा कम से कम भी 14 से 15 क्वेश्चंस एज इट इज उस उन पेपर्स में से आए हैं। अच्छा और अच्छा। उस टाइम मैं कहता था कि ये तो गेट लेवल के हैं, हमारे नहीं आएंगे। ये तो हम्म। मामा जी, मैं तो कहता था कि मामा जी ये बहुत हाई लेवल के हैं। तो बोले कोई दिक्कत नहीं है, आप एक स्टेप आगे की सोच के चलो, नीचे वाली तो हम्म। अपने आप क्लियर होगी। और हुआ बिल्कुल। भी वही कि एक स्टेप अगर अपन आगे की नहीं सोच के चलते, तो आज हम्म। मैं भी उन 7,000 बंदों से बाहर होता जो पास हुए हैं। जी जी। मतलब कि आपने जब टेस्ट सीरीज करी और जो बुक्स आपने जब सॉल्व करना स्टार्ट किया, तो उन बुक से आपको काफी सारी हेल्प मिली। जब बिल्कुल बुक मिली सॉल्व मिली। करने बैठते थे और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते जब आपको उनके आंसर्स नहीं आ रहे, आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो आप क्या अप्रोच लगाते थे कि वो क्वेश्चंस का सॉल्यूशन तक आप पहुंच पाए? कल तो मैम हम दो थे तो आपस में डिस्कस करते थे, और जी। जब नहीं मिल पाता तो आपको मैसेज करते थे। जी। तो उस मतलब जो अपना ग्रुप था इंजीनियर्स एकेडमी के जो ऐप पे, उसमें वो जी सॉल्व करके वापस मिल जाता था। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि आपको मतलब हर तरीके से आपने एफर्ट्स लगाए कि किसी भी तरह में जो हमारे क्वेश्चन है हमें सॉल्व करने हैं और हमें अपने जो गोल है उससे पहुंचना है, गोल तक पहुंचना है। जी तो मुझे मैम। नेक्स्ट मुझे बताइए कि जब आप पेपर देने बैठते हैं एग्जामिनेशन हॉल में और पेपर सॉल्व करने का आपका क्या तरीका होता है कि आप सक्सेस को अचीव कर पाए? क्योंकि आपने सीजीएल के भी काफी सारे एग्जाम्स क्लियर किए, आरएसपी का भी क्लियर किया,
तो आपकी कोई तो ऐसी स्ट्रेटेजी रही होगी पेपर सॉल्व करने से पहले कि हमें कौन से क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करना है और कौन से क्वेश्चंस को बाद में सॉल्व करना है, उसके बारे में बताइए आप हमें। मैम मैं जैसे पहले क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने शुरू करता हूँ, जैसे मेरे को हम्म। लगा कि मेरे को शुरू के 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो जाहिर सी जी। बात है पेपर हार्ड है और वो मेरे लिए ही नहीं है, सबके लिए। हम्म। उस पेपर को मैं फिर पीछे से सोल्व करना शुरू कर देता हूँ कि भाई आगे क्वेश्चन कई बार RSS में भी 99% जो फर्स्ट 5 to 10 क्वेश्चन हैं वो हार हम्म। देता है। और फिर मैंने घर पे तैयारी की थी, तो जैसे अपने अपने जो पेपर्स थे उनको मैं प्रॉपर 2 आवर्स देता था। ऐसे नहीं है कि 1 घंटे में पेपर हो गया तो मैं इसका चलो आंसर चेक कर लिया। हम्म। जिस दो अब मेरा 2 घंटे का पेपर है तो मैं 2 घंटे उस पेपर सेट पे बैठा रहता था, चाहे वो मैंने पौन घंटे में या 1 घंटे में 1.5 घंटे में क्यों ना कर लिया हो। बिल्कुल। तो उससे एक रिदम बन जाता है इंसान का। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आपने। हाँ, मुझे बताइए कि जब हम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और प्रिपरेशन के दौरान एक फेज ऐसा आता है कि अब मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा, अब मुझसे सॉल्यूशंस नहीं होंगे, या ये एग्जाम में क्लियर नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कोई फेज आपके सामने आया था? बिल्कुल मैम आते हैं। जैसे पटवारी का रिजल्ट आया तो साथ वाले दोस्तों ने कहीं ना कहा कि यार आओ हमारे साथ बिजनेस कर लो, हमारे हम्म। पास अच्छे पैसे हैं, तो एक काम करो मेरे बिजनेस में लगाओ। क्या रखा है इन नौकरियों में, नौकर बन के रहेगा, बाकी सब कुछ है, ईटी, सब जो कहते हैं वो सब ने कहा है। जी कई बिल्कुल। बार खाली दिमाग होता था तो बैठ के सोचता था कि हाँ यार ये सही कह रहे हैं। हम्म। फिर बस वही है कि जब फैमिली अगर अपने साथ है जी तो वो इस रिदम को टूटने नहीं देते फिर। जी, बिल्कुल 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 सही बोला कि जब तक फैमिली का सपोर्ट हमें हमारे साथ रहता है, तब तक हमें कहीं डिमोटिवेशन आता नहीं है। तो अब मुझे बताइए कि जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उस दौरान आप अपने आप को फ्रेश करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, या पढ़ते पढ़ते जब आप थक जाते थे, तो कौन से ऐसी एक्टिविटी आप कुछ क्या ऐसा करते थे जिससे आपको वापस से एनर्जी मिलती थी, वापस से आप बूस्ट अप हो जाते थे? मैं हर जैसे मैं मेरा बैठने का सिटिंग पावर है वो मेरी कमजोर है, और ये मेरी जी बचपन मतलब सदा से कमजोरी रही है। तो मैं जी। घंटे 1.5 घंटे या 2 घंटे बाद में जैसे लगता है थक गया तो हम्म। कमरे से बाहर आओ, थोड़ी देर लॉन में घूम लो, या हम्म। कुछ ऐसा कर लो, बच्चे के साथ थोड़ी देर खेल लो, 5 या 7 मिनट, ज्यादा नहीं। फिर तो मम्मी डांट जी। लगाती है कि हाँ नो, एग्जाम के बाद में इसी के साथ खेलते रहना। मतलब पाँच सात हम्म। मिनट का वो गैप होता है, बहुत होता है थकान दूर करने के लिए। जी बिल्कुल सही बोला, सही बताया आपने कि जब हम लोग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई ऐसा हार्ड वर्क करें, लॉन्ग टर्म तक एक सिटिंग पर हम लोग जब बैठते हैं तो हमारा थोड़ा सा हमें कंसंट्रेशन कम होने लगता है, तो अपने आप को थोड़ा सा बॉडी को एक्टिव करने के लिए थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट की जरूरत है। तो जैसा आपने किया कि थोड़ा सा लॉन में घूम लिया, जो आपको अच्छा लगता है, बहुत से म्यूजिक सुनते हैं, आपने अपने बेबी के साथ खेलना स्टार्ट कर दिया, तो वो ड्यूरेशन क्या है, क्या आपको बूस्टअप करता है, एनर्जी आपकी वापस सारी सी वापस आ जाती है और आप पूरी वापस जोश से आपकी मेहनत से पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। तो रजनीश जी, आपकी इस टॉपर स्टॉक के अंदर बहुत सारी आपकी ऐसी बातें हैं जो हमें सुन के काफी अच्छी लगी, और हमारे व्यूअर्स को भी काफी सुन के अच्छा लगा कि कैसे हमें सेल्फ मोटिवेट होना है, हमें कैसे फैमिली का सपोर्ट मिलता है, कैसे मतलब हम लोग वो यदि असफल होए जा रहे हैं और उस पर अगेन एंड अगेन ट्राई करते जा रहे हैं, देन हमें सफलता मिल रही है। तो ये सारे पार्ट हमें सुन के काफी अच्छा लगा। तो इसी सीक्वेंस में हम आपसे सुनना चाहेंगे कि आप हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, और जो हमारी इंजीनियर्स एकेडमी है, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैम मैसेज क्लियर एंड साफ यही है कि जो अपने टीचर्स कहते हैं बस वो करते जाओ। अब जो मार्केट में यूट्यूबर्स क्या कह रहे हैं उन पे ध्यान मत लगाओ। बहुत बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को अलग अलग दिशा में ले जाना चाहते हैं। वो चाहते हम्म। हैं कि हम उनके अनुसार चलें, जबकि अपने को अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स जिनसे हम वर्तमान में पढ़ रहे हैं उनके अनुसार हम्म। चलना है। अपन 100% सक्सेस होंगे। जी बिल्कुल, मार्केट में जो र्यूमर्स है उस र्यूमर्स के ऊपर नहीं जाना है, क्योंकि 10 मुंह 10 तरह की बातें होती है। तो आपने बिल्कुल सही मैम। बोला कि जो आपके गुरु आपको बोल रहे हैं उसी को यदि फॉलो करते जाएंगे तो निश्चित ही आपको सफलता आपके चरणों में होगी, आपके कदमों को चूमेगी, और वही सफलता आपके कदमों को चूमा है आपकी। तो रजनी से आपसे बात करके काफी अच्छा लगा। थैंक्स, थैंक्स अ लॉट कि आपने थैंक यू अपने मैम। इतने सारे व्यूज हमारे साथ शेयर किए। मैं आपको अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि IA यानी इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट और प्रोग्रामर की वैकेंसी आने वाली है, और यदि आप लोग जो बीटेक एंड
डिप्लोमा स्टूडेंट्स जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, और ज्यादा आप हमारे साथ यदि इस तैयारी के अंदर सक्सेस लेना चाहते हैं तो दिए गए लिंक पे आप हमारे साथ आपको जुड़ सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, क्योंकि निम्बस लर्निंग जो कि ऑनलाइन एंड इंजीनियर्स एकेडमी जो कि ऑफलाइन तैयारी इसकी करवाने जा रहा है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक्स अ लॉट टू ऑल, और हमें सुनने के लिए, समझने के लिए। एंड रजनी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.